श्रीमात्रे नमः। षोडश संस्कारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे षष्ठ यानी छठवें संस्कार की, जिसका नाम है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है बालक को घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब गर्भ में रहता है बालक तो अंधकार में स्थान पे रहता है मां के गर्भ में। गर्भ से जब बाहर आता है तो प्रसूति का जो गृह है वहां भी अंधकार रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है। अत्यंत कोमल उसकी आंखें होती हैं, अत्यंत कोमल त्वचा होती है। तो धीरे धीरे इस प्रकृति से कैसे वो जुड़े, धीरे धीरे पंच तत्व यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व से कैसे जुड़े, इस हेतु से ये संस्कार निष्क्रमण संस्कार को धीरे धीरे प्रकृति से जोड़ने की प्रक्रिया है। हमारे संस्कार अंधविश्वासी नहीं है, उसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कब निष्क्रमण करना चाहिए। चतुर्थे मास निष्क्रमणिका सूर्य मुदीक्षयति तच्चक्षुरिति, ऐसा वाक्य पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है कि चौथे महीने में हमें निष्क्रमण कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शास्त्रार्थ का भी विषय है और कि भविष्योत्तर पुराण में कह दिया गया कि द्वादशे हनि राजेंद्र शिशोर निष्क्रमण गृहात, मतलब 12वें दिन, 11वें दिन नामकरण हुआ, 12वें दिन निष्क्रमण कर लीजिए। और निष्क्रमण शब्द का अर्थ क्या होता है कि अथ निष्क्रमण नाम गृहात प्रथम निर्गमः, घर से प्रथम बार जाना। क्योंकि आज के परिवेश में तो हमको लगता है यही सर्वोत्तम पक्ष है कि बार बार उसे वैद्य के पास जाना पड़ता है। तो निष्क्रमण 12वें दिन कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बच सकता है तो चौथे महीने तक रोक सकते हैं, तो चौथे महीने तक करें। और ऐसा बृहस्पति ऋषि का मत है कि निष्क्रमण जो होता है गृहात प्रथम निर्गम, मतलब सूतिका गृह से बाहर लाना और बाहर लाके निष्क्रमण करना, ऐसे हमारे विषयों की चर्चा कही गई है। और उसके बाद उसमें भी कई उपांतरम है। उसमें भूम्युपेशन, मतलब भूमि पे बैठाना। बालक तो अभी गोद में रहता है, सभी की छोटा रहता है, तो भूमि पे भी बैठाने का क्या नियम है। तो इसमें पंचमे चतुर्था मासी भूमो तमुपवेशयेत, 5वें महीने अथवा 5वें महीने में ही पहली बार भूमि पे बैठाया जाता है। उसके बाद से दोलारोहण मतलब पर्यंकारोहण, उसके झूला बनाते हैं। तो झूला या पर्यंक, हिंडोला, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें प्रथम बार माता की गोद से उस पर आता है लड़का, तो उसको झूला झूला जाता है। तो वो भी एक संस्कार है, ऐसे ही नहीं कर देना है, कब करना है उसका भी एक अलग नियम है कि नामकरण संस्कार के दिन कर लें, या तो 16वें दिन कर लें, या तो 22वें दिन कर लें। इस तरह से दोलारोहण संस्कार, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर गो दुग्ध पान, तीसरा जो विषय रहेगा गो दुग्ध, यानी गाय की दूध का पाना। माँ के दूध का पान तो करता रहता है बालक, बहुत पुष्ट होता है कि माँ के दूध की तरह ही जो गो माँ है, गाय माँ के दूध में वही शक्ति होती है, उससे बालक को गो दुग्ध पान का प्रथम संस्कार किया जाता है। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। इस तरह से ये 3 विषयों की चर्चा हम इस निष्क्रमण संस्कार में करेंगे। तो सर्वप्रथम करते हैं भूम्युपेशन के बारे में करते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे करना है निष्क्रमण संस्कार। तो सभी अपने इष्ट देवता कुल देवता का नमस्कार करके और शंख घंटादि इत्यादि पाठ करके, स्वस्ति वाचन पाठ करके बालक को आंगन में लाना चाहिए और ताम्र पत्र पर या उस पर किसी यंत्र पर भगवान सूर्य को स्थापित करना चाहिए। स्थापित करके भगवान सूर्य की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए और अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य प्रदान करते समय बोलना चाहिए, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरम। जिन्हें वैदिक मंत्र मालूम है वो तच्चक्षुर देवहितम पुरस्ताद शुक्रम उच्चरत इत्यादि मंत्र का पाठ करना चाहिए। और उसको प्रथम बार सूर्य को साक्षात यंत्र में दर्शन करना चाहिए और थोड़ा सा मतलब कुछ कपड़ा आगे लगा के तब सूर्य का दर्शन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दान इत्यादि करके विदा करना चाहिए। उसके बाद से भूम्युपेशन कर्म का जो अगला विधान है कि भूमि पे बैठाने का। जब बालक का निष्क्रमण हो गया तो बालक अब नीचे थोड़ा चलेगा, नीचे बैठेगा, उठेगा, तो उसका भी एक संस्कार होता है। वो पंचमे चतुर्थामासी भूमो तमुपवेशयेत, ऐसा कहा गया कि 5वें महीने में भूमि पर बैठाने का संस्कार किया जाता है। और उसके बाद से क्योंकि वो गोद में ही रहता है सभी के, बालक जमीन पे जाता जरूर से, क्योंकि कहा गया है कि पर्यंक इत्यादि पे
लेटने से मोक्ष नहीं होता है। पलंग पे लेटने से मोक्ष नहीं होता है, इसलिए बालक को उस पर रखा जाता है। ये शास्त्रीय नियम भी है। अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई है, जो बेड है उसको अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई है। दोलारोहण पर, उसके बाद से पर्यंकारोहण होता है, यानी जब नामस्मरण संस्कार के दिन या तो कर लीजिए, बालक को वो पालने में झुलाते हैं वो झुलाना चाहिए, वो या तो 22वें दिन कर लीजिए, और उस दिन क्या कुल देवता का पूजन करके शुभ मुहूर्त में जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो हरिद्रा कुमकुम आदि से वो डोला को सजाएं, यानी उस झूले को पूरा सजा दे। सजाने के बाद से भगवान विष्णु का पूजन करें, अर्चन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें, मंगल गीत वाद्य यंत्र बजाएं, और उसके बाद से अलंकृत करने पर शिशु को, जो बालक होता है या बालिका होती है, नवीन वस्त्र से आच्छादित करके उस पर्यंक पर सिर पूर्व की तरफ सिर करके, ध्यान दे, पूर्व की तरफ सिर करके सुलाएं, और इसके बाद से मांगलिक कार्य को संपन्न करें, भोजन इत्यादि सभी को कराएं। इसके पश्चात होता है गोदुग्ध पान का संस्कार होता है, मतलब गाय के दूध का पान करता है। तो सामान्य तौर पर बालक अपनी माँ का दूध छोड़ता ही नहीं, माँ का ही दूध पान करता है। तो जन्म के 31वें दिन, ये बहुत ध्यान देने के, जो दिन मैं बता रहा हूं इसमें रहस्य है। जन्म के 31वें दिन किसी शुभ दिन या शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करके, कुल देवता में बार बार इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, कुल प्रसादात, ये सब मिला हमको, जो भी मिलता है कुल देवता के ही प्रसाद से मिलता है। बालक की माता करने में सक्षम है तो, नहीं तो कोई भी सौभाग्यवती स्त्री शंख में, एक शंख अच्छा होना चाहिए जिसमें गो दुग्ध, गाय का दूध भरकर बच्चे को प्रथम बार पान करना चाहिए, शंख के द्वारा ही। आयुर्वेद के अनुसार क्या कहा गया दूध को? प्रवरम जीवनीयानाम क्षीर मुक्तम रसायनम। चरक संहिता में कहा गया है कि ये जीवनी शक्ति है, दूध क्या है? जीवनी शक्ति है। इस प्रकार से ये बहुत उत्तमोत्तम है कि बालक को गोदुग्ध पान करा के प्रथम बार उसको उसके साथ पान कराना चाहिए। ध्यातव्य विषय भी रहना चाहिए, जब भी भूमि पर उपवेशन करें उस समय इस मंत्र का पाठ करें कि रक्षैनम वसुधे देवी सदा सर्वगते शुभे आयुष प्रमाणम निखिलम निक्षिप स्वहरिप्रिये पृथिव्यै नमः वाराहाय नमः कुलदेवतायै नमः। इस मंत्र को बोल के भूमि की प्रार्थना करें। इस प्रकार हम लोगों ने निष्क्रमण संस्कार को समझा। निष्क्रमण संस्कार में के अंतर्गत 3 और भी संस्कार आते हैं, उन संस्कारों के बारे में हम समझे, जिसमें झूले में बिछाने का संस्कार था, गोदुग्ध पान का संस्कार था और सूर्य को दर्शन कराने का था। इन सब विषयों की चर्चा हमने बहुत अच्छे से की।